Welcome guys to another unboxing video. This time I have brought the Celestron 80mm StarSense Mobile Application Controlled Telescope. मेरा नाम दर्शन पटेल तेजराजन कंपनी से हूँ. हमारी कंपनी बॉम्बे में बेस्ड है. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833974700. Contact me on WhatsApp and let's begin with the unboxing of the Celestron 80mm StarSense Telescope. टेलीस्कोप के बॉक्स में से निकली ही इतनी सारी चीजें. लेट्स बिगिन विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. ब्लैक कलर का अल्यूमिनियम ट्राइपॉड हाइट एडजस्टेबल विद द AZ माउंट अटैच्ड ऑन इट. साथ में उसका एक्सेसरीज ट्रे, रेड डॉट फाइंडर, द टू नॉब्स दैट हेल्प यू लॉक योर टेलीस्कोप फ्रॉम द साइड हियर. एक ऑरेंज कलर का नॉब है जो यहाँ पे साइड पे लॉक होता है. You get two eyepieces. One is a 25mm and the other is a 10mm eyepiece. You get one 2x Barlow with the telescope. You get one prism star diagonal जो इमेज को करेक्ट करता है. StarSense एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए उसका मॉड्यूल, उसका पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है. आपका टेलीस्कोप का ट्यूब है. Comes in a nice grey color. It is fully metal. कुछ पार्ट्स प्लास्टिक के रहेंगे, जैसे कि ये डस्ट कैप है, ये उसका फोकसर प्लास्टिक है, ये एक प्लास्टिक का पार्ट है. अदरवाइज द एंटायर टेलीस्कोप इज फुल्ली मेटल. दिस इज योर 80mm लेंस डायमीटर टेलीस्कोप. फोकल लेंथ इज 900 mm. हमेशा की तरह आपको तेजराजन कंपनी की तरफ से कुछ फ्री आइटम्स आती है. एक है मैक 5 एटलस बुक, एक है मून मैप, एक है 110 और 109 के डीप स्पेस कैटलॉग्स, और एक है स्टार डायल. उसके साथ आपको टेलीस्कोप बॉक्स के अंदर स्टारी नाइट सॉफ्टवेयर एडिशन, लिमिटेड एडिशन, बेसिक एडिशन का एक कोड आता है, और दूसरा StarSense मोबाइल एप्लीकेशन का जो StarSense मॉड्यूल जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको उसका कोड आता है. आई कैन नॉट शो यू द कोड. You have to, even when you get the code, do not show it to anybody else. उसको संभाल के रखिए. ये जो StarSense का कोड है, ये आप खाली 5 डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हो. Once you install it on one mobile device, बाकी के 4 पे इंस्टॉल ताबड़तोड़ मत करना, unless and until जिस फोन पे आपने इंस्टॉल किया है वो फोन या तो फिर खराब हो गया हो, या तो फिर आप नया फोन खरीदते हो, तभी आपको इसका दूसरा कोड, वही कोड आपको सेकंड टाइम इंस्टॉलेशन का मौका मिलेगा. वैसे आप ये कोड 5 इंस्टॉलेशन में यूज कर सकते हो. उसके बाद आपका StarSense का एप्लीकेशन यूज होना बंद हो जाएगा. पर यू कैन कंटिन्यू यूजिंग योर टेलीस्कोप विदाउट द StarSense कोड. लेट्स नाउ बिगिन विद द असेंबली ऑफ द Celestron 80mm. लेट्स स्टार्ट विद द एल्यूमिनियम ट्राइपॉड. हाइट एडजस्टेबल ट्राइपॉड है. इसको खोलिए, ये बाहर निकलेगा. याद रखिए, ये जो स्क्रू है, इसको ओवरलॉक करने से ये जो प्लास्टिक पार्ट है, ये क्रैक होने के चांसेस है. ये स्क्रू को ज्यादा ओवर टाइट मत करना, वरना ये जरूर क्रैक होगा. आपका ट्राइपॉड खोल दीजिए. ये मेरा ट्राइपॉड सेटअप हो गया है. यू कैन टेक योर एक्सेसरीज ट्रे, डायरेक्टली पुट इट ऑन द टॉप. एक्सेसरीज ट्रे बेसिकली आपके आईपीसेस और बार्लो को रखने के लिए दिया जाता है. रात के टाइम पे जब आप एस्ट्रोनॉमी करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जेब में रखने से अच्छा आप यहाँ पे रखिए. ये स्लॉट्स दिए हुए हैं, where you can comfortably put all your accessories on the tray. Going to mounting the telescope tube on the AZ mount. टेलीस्कोप ट्यूब लीजिए. ये जो AZ माउंट का एंगल है, अपनी तरफ रखिए. ये जो ब्लैक रॉड है, ये ब्लैक रॉड को इस होल में डालिए यहाँ पे साइड में, और इसको ऊपर प्लेस करिए. ये हो गया आपका माउंट सेटअप. अभी ये साइड पे 2 बड़े स्क्रूज दिए हुए हैं Celestron के लोगो के साथ है, विद द लोगो. इंसर्ट इट फ्रॉम द साइड एंड लॉक इट. हो गया टाइट. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्क्रू, जो एक ऑरेंज कलर का स्क्रू साथ में दिया हुआ है. ये ऑरेंज कलर का स्क्रू यहाँ पे लॉक होगा. कमिंग टू योर डायगोनल, दिस इज योर प्रिज्म डायगोनल. डस्ट कैप खोलिए, प्रिज्म डायगोनल लीजिए. ये स्क्रू को लूज करिए और ये होल को क्लियर रखिए. ये क्लियर हो गया होल. इंसर्ट इट इनसाइड. ये अंदर गया, और मैं ये स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ. दिस इज योर रेड डॉट फाइंडर. रेड डॉट फाइंडर को फिट करने के लिए इसका थोड़ा सेटिंग अलग है बाकी सारे टेलीस्कोप से. यहाँ पे 2 होल्स दिए हुए हैं. ये 2 होल्स डायरेक्टली टेलीस्कोप ट्यूब के ऊपर 2 स्क्रूज है, और अंदर से 2 स्क्रूज टेलीस्कोप के ट्यूब से बाहर आ रहे हैं. ये नट को निकालिए, सीधा ऊपर रखिए, और ये नट से ऊपर से लॉक हो जाएगा. This is a red dot finder. This is not a cross wire finder scope.
Now coming on to mounting the StarSense bracket, the mobile cell phone bracket onto the StarSense station. ये आपका माउंटिंग स्टेशन है। ये माउंटिंग स्टेशन को सीधा इसका जो एंगल है, जो इसका डाई बनाया है, वो सीधा यहाँ पे स्लाइड इन है। स्लाइड इन करके ये लॉक हुआ और ये साइड पे 2 स्क्रू हल्के से लॉक करिए। याद रखिए कोई भी नट बोल्ट या स्क्रू को ओवर टाइटन मत करिए। ये StarSense का डॉकिंग स्टेशन माउंट करने के बाद ये जो कैप है, ये जो रबर कैप है, इसको पुल आउट करिए। यहाँ पे आपको एक हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर सरफेस दिखेगा। ये कोई साधारण घर का कांच नहीं है। दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल मिरर। आप यहाँ पे उंगली मत लगाइए। घर पे बच्चे हो या किसी भी कोई भी छोटे बड़े सबको बोलिए कि यहाँ पे डायरेक्टली हाथ मत लगाओ। द कोटिंग ऑन द मिरर इज ऑन द सरफेस। जब आप इसको हाथ लगाते हो तो आपके फिंगरप्रिंट आते हैं। आप उसको जब रुमाल से साफ करते हो, आप जितनी बार उसको साफ करोगे ना, उतना उसका कोटिंग का इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होता है। फाइंडोस्कोप को अटैच करने के बाद अलाइनमेंट ऑफ द फाइंडोस्कोप विद द टेलीस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टेलीस्कोप को पहले एक लॉन्ग डिस्टेंस डे टाइम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करिए। जैसे कि कोई टाटा स्काई का डिश एंटीना है, तो वो डिश एंटीना, टाटा स्काई या एयरटेल का डिश एंटीना, वो डिश एंटीना यहाँ पे लेके आइए और उसको फोकस करिए। फोकस वंस यू गेट इट राइट इन द सेंटर ऑफ द आईपीस, वो डिश एंटीना एक बार बीच में आ जाता है, उसको फिर टेलीस्कोप को हिलाना नहीं है, ना ही टच करना है। अभी आपको वही डिश एंटीना, आपका जो रेड डॉट फाइंडोस्कोप का रेड डॉट है, आपको वो रेड डॉट को डिश एंटीना पे सुपर इम्पोज करना है। वंस यू स्टार्ट द रेड डॉट फाइंडर को वो सुपर इम्पोज करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं। एक स्क्रू साइड में है और एक स्क्रू यहाँ पे पीछे है। ये स्क्रू को हिलाने से आपका रेड डॉट लेफ्ट राइट जाएगा और ये स्क्रू को हिलाने से आपका रेड डॉट ऊपर नीचे जाएगा। वैसे अलाइनमेंट करके आपको वो रेड डॉट सेम टू सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट सुपर इम्पोज करना है। Once your red dot is pointing to the same dish antenna and this is also pointing to the same long distance dish antenna, which means कि आपका red dot और आपका telescope दोनों के दोनों align हो चुके हैं। Now before I begin to the eyepieces and the StarSense application, मुझे आपको एक चीज दिखानी है, वो है ये रॉड। ये latitude adjustment rod है। ये latitude adjustment rod क्यों काम आता है? आपके टेलीस्कोप को वर्टिकली मूव करने के लिए। Okay? Now when you point your telescope to a particular star in the sky or to a planet in the sky, आपको पहले तो इसको लूज करना है। ये लूज करने के बाद आपको फ्री वर्टिकल मूवमेंट मिलेगा। जब तक आप उसको लूज नहीं करोगे, आपको वर्टिकल मूवमेंट नहीं मिलेगा। नाउ वंस यू गेट योर से फॉर एग्जांपल जुपिटर इनसाइड योर आईपीस, अब आप उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद, लॉक करने का फायदा ये है, आपका जुपिटर बीच में आ गया, अंदर आ गया। नाउ जुपिटर इज कॉन्स्टेंटली ईदर राइजिंग और सेटिंग इन द स्काई, करेक्ट? सो यू विल हैव टू मूव योर टेलीस्कोप ईदर अप और डाउन विद जुपिटर। क्योंकि जब आप आईपीस से जुपिटर देखते हो तो जुपिटर 1 मिनट के अंदर अंदर वो आपके आईपीस के फील्ड ऑफ व्यू के धीरे धीरे बाहर चले जाएगा, क्योंकि अपना पृथ्वी कांस्टेंट गोल घूमता है। बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, दैट प्लैनेट्स और एनी ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द आईपीस कीप्स ऑन मूविंग वेरी क्विकली। नाउ दिस पर्टिकुलर नॉब ओवर हियर हेल्प्स यू टर्न योर टेलीस्कोप इन अ वेरी स्लो मोशन अप डाउन एक्सिस। सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई ट्विस्ट इट। सी इट्स गोइंग अप, ये ऊपर जा रहा है, तो इससे आप धीरे धीरे जुपिटर को ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर धीरे से आपके आईपीस के ऊपर गया है, आपको खाली इसको थोड़ा सा ही ट्विस्ट करके छोड़ देना है, तो आपका टेलीस्कोप जुपिटर को वापस रीसेंटर करेगा। अगर जुपिटर नीचे जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। बात करते भी आईपीसेस की, आपको मिलता है इसमें 25 mm और 10 mm का आईपीस। टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 900 mm का। 900 mm डिवाइड बाई 25 गिव्स यू 36x। 900 mm डिवाइड बाई 10 mm gives you 90x। अभी यही दो आईपीसेस को जब हम 2x बार्लो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x बार्लो टेलीस्कोप के साथ आता है। यही आईपीसेस 36x जब आप 2x बार्लो के साथ जोड़ के इस्तेमाल करते हो तो ये बन जाता है 72x। एंड व्हेन यू यूज अ 2x बार्लो विद द 10 mm आईपीस, 10 mm आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर था 90x, 2x बार्लो के साथ हो गया 180x। Remember, the higher the magnification, the more blurry the images are. The lesser the magnification, the sharper and brighter the images are. Moving on to the StarSense bracket. Mobile का जो cell phone का bracket दिया है, we'll move on to that. Take your mobile phone, start your camera. कैमरा का सीधा ये bracket को pull करिए, ये part को pull करिए और ये cell phone को fit करिए। Cell phone को fit करने के बाद ये आपको image ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक मिरर है जहाँ पे आपको मेरा हाथ दिख रहा है। ये मिरर डायरेक्टली स्टार लाइट को आपके कैमरा के अंदर फीड करता है। यू हैव टू नाउ अलाइन योर सेल फोन्स कैमरा डायरेक्टली ओवर द मिरर। वो कैसे होगा?
आपका जो ये जो ब्रैकेट है उसके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है। ये स्क्रू से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो और ये उसके नीचे वाले स्क्रू से आप अप डाउन कर सकते हो। अभी देखिए, ये आपका मिरर, ये आपका मिरर, ये आपका कैमरा। एंड नाउ मैं इसको सेंटरिंग करता हूँ। ये मैंने लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग किया, अब मैं वर्टिकल सेंटरिंग कर रहा हूँ। ये मेरा वर्टिकल सेंटरिंग हो गया। अभी जब आप StarSense का एप्लीकेशन चालू करोगे, the application can now gather as much information that is visible from the mirror into the camera. Once you start the StarSense application, the StarSense application will detect the telescope's exact position in the night sky. It will detect what stars are visible in the night sky, and based on that location of the stars that it can see through the camera, it can now give you a list of items that can be seen throughout the sky. The list will include planets, the list will include galaxies, clusters and nebulae, and the precise location of these objects. StarSense के एप्लीकेशन पे आप डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट के नाम पे क्लिक करिए। The moment you click on the object and say go or take me to the object, it will precisely tell you which direction to point your telescope. Left है, right है, ऊपर है, नीचे, where it will give you the exact location. Follow the arrow in the StarSense application. Go up or down. Go wherever the application is asking you to go. For example, आपने Andromeda Galaxy को punch in किया. The moment you see your arrow coming over Andromeda Galaxy and it turns green, आपको टेलीस्कोप को खाली वहाँ पे छोड़ना है और उसको पोजीशन पे लॉक कर देना है. With this telescope, you can also see galaxies, clusters, and nebulae. But for galaxies, clusters, and nebulae, you will need two important accessories which do not come with this telescope. One is the Galaxy eyepiece and the other is a mirror star diagonal. टेलीस्कोप के साथ आता है प्रिज्म डायगोनल और आपको सबसे बड़े में बड़ा आईपीस मिलता है 25 mm का आईपीस. Now you need something even more lower and wide angle. Here are the accessories. This is a mirror star diagonal. ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है. Mirror star diagonal और Galaxy eyepiece जो एक 40 mm का लो पावर वाइड एंगल आईपीस है, ये दो के कॉम्बिनेशन से आप गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और नेबुलाज देख सकते हो ओनली इन अ डार्क स्काई आउटसाइड द सिटी. कमिंग ऑन टू द लास्ट एक्सेसरी, दिस इज द सोलर फिल्टर. अगर आपको सन देखना है, सन के स्पॉट्स देखना है, सोलर इक्लिप्स देखना है, मर्क्यूरी और वीनस का ट्रांजिट देखना है, देन यू विल नीड अ सोलर फिल्टर. वी हैव कस्टम मैन्युफैक्चर्ड दीज सोलर कैप्स ओवर हियर to be fitted with each and every telescope model that is available in the market. Buy the solar filter, directly place it on the top of the telescope tube. ये solar filter 99.99% of the sunlight को block करेगा और खाली एक fraction को अंदर pass होने देगा जिससे आप अपने eyepieces से sun को देख सकते हो. Without the solar filter, you are not supposed to point the telescope to the sun at any cost. ये था हमारा आज का अनबॉक्सिंग और असेंबली वीडियो ऑफ द Celestron StarSense 80 mm रिफ्रैक्टेड टेलीस्कोप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए. कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp on 9833974700 and visit my website www.tejraj.com. Thank you very much.